आजमगढ़ प्रॉपर्टी के विवाद में हुई थी प्रभात मिश्रा की हत्या, हत्यारोपी चाचा गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकतल ईंट बरामद। आजमगढ़ महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव निवासी एक युवक सोमवार की शाम गांव के घर से बाजार वाले घर पर खाना खाने के लिए निकला, लेकिन नहीं पहुंचा। मंगलवार की सुबह उसका शव घर से कुछ दूर पर खंडहर में मिला। सूचना देने के बाद भी पुलिस काफी देर से पहुंची, जिससे नाराज लोगों ने चक्काजाम कर दिया। मौके पर पहुंचे सीओ सगड़ी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया था। हत्या की इस घटना का पुलिस अनावरण का दिया है। प्रकाश में आया अभियुक्त गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आलाकतल ईंट बरामद किया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने पुलिस लाइन सभागार में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने युवक को हत्या के संबंध में वादी मुकदमा सतीश चंद्र मिश्रा की तहरीर पर थाना महाराजगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 318/24 धारा 103(1) BNS बनाम कृष्णमणि मिश्रा व कृष्णचंद्र मिश्रा समस्त पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा समस्त निवासी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज राजीव कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा का नाम प्रकाश में आया तथा नामजद आरोपियों कृष्णमणि मिश्रा व कृष्णचंद्र मिश्रा समस्त पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा समस्त निवासी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की नामजदगी गलत पाई गई। 8 अगस्त 2024 को प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा मय हमराह तथा वरिष्ठ उप निरीक्षक दल प्रताप सिंह मय हमराह नया चौक कस्बा महाराजगंज में मौजूद थे कि सूचना मिली कि नरोत्तमपुर में हुई हत्या से संबंधित अभियुक्त अपने घर के पास खड़ंजे पर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा साकिन नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को नरोत्तमपुर खड़ंजे से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त आलाकतल ईंट व खून से सना टी-शर्ट बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अभियुक्त ने अपने भतीजे मृतक प्रभात मिश्रा की हत्या किया था। अभियुक्त के पिता शीतला प्रसाद मिश्रा ने मृतक प्रभात मिश्रा की मां के नाम 2.5 बिस्सा जमीन की रजिस्ट्री कर दिया था तथा हाल ही में 01 जमीन के सुलह होने पर प्रभात मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपए मिले थे तथा अभियुक्त को कोई रुपया नहीं मिला था। 5 अगस्त 2024 को अभियुक्त चोरी छिपे कटहल तोड़ने गया था। जलती हुई टार्च की रोशनी देखकर मृतक वहां आ गया तथा दोनों के बीच कहा-सुनी हुई। अभियुक्त ने सोचा कि सभी भाइयों में मृतक ही इकलौता वारिस है, इसे खत्म कर दिया जाए तो ठीक रहेगा और अभियुक्त रामचंद्र ने मृतक के ऊपर ईंट से प्रहार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाइट हेमराज मीना, एसपी आजमगढ़। गिरफ्तार हुआ हत्या के मामले में, क्या था मामला और किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का, करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पे निकला था और उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है, उसके अहाते में बाउंड्री वॉल के अंदर पर मिली और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में 22वां में जो तहरीर प्राप्त हुई थी, एक कृष्ण चंद्र मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गांव के ही रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया और जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पे ही थे उस समय। तो थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा था कि घटना में हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हो। हम लोगों ने इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पहले इसको मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद में इसमें टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट इसमें आया था। तो उसके बाद में जो जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो मृतक हैं प्रशांत मिश्रा, उनके जो चाचा है रामचंद्र मिश्रा, इनका इसमें नाम प्रकाश में आया है और जब इनसे संदेह के आधार पर जब उन्हें पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा जो जुर्म है उसका इन्होंने इकबाल किया और इन्होंने ये बताया कि जो इनके जो पिताजी हैं, मतलब जो मृतक हैं उनके जो दादा हैं,
उसके द्वारा जो मृतक को काफ़ी प्यार वो करते थे, तो कुछ इनको ये लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो भी इनको मिलने वाली है। और पहले भी जो दादाजी ने, इनके जो माँ हैं, जो मृतक की माँ है, उसको कुछ ज़मीन, अपने छोटे भाई की जो ज़मीन थी, जो कि पहले इनका कोई पैसे का लेन देन था, तो उसमें इसकी माता के नाम पे ज़मीन करा दी थी। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो इसको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पे कर दी जाएगी, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक ज़मीनी विवाद किसी थर्ड पर्सन से चल रहा था, जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था। और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कम्प्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया है करीब 10 लाख रुपए, जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। तो इन्हीं सब चीज़ों के दिमाग में उसमें चल रही थी। इसी के उसमें इसने, जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के घर से निकला है, तो ये पीछे पीछे आया और उसको बहका के, और जो पुराना इनका घर था वहाँ पे ले गया, और वहाँ ले जाके इससे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहा। जब लड़के ने बताने से मना किया, तो फिर इसने उसको पीटा, और पीटने के बाद में उसने भी प्रतिरोध किया। तो उसी दौरान फिर इसने वहीं से जो ईंटा जो पड़ी हुई थी उसको निकाल के और उसके ऊपर प्रहार किया, और उसके चेहरे पे, उसके सिर पे कई प्रहार किए, और उसी पे वो वहीं पे फिर वो बेहोश होकर गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये वहाँ से जाके अपना कपड़ा वपड़ा सब ठीक किया, और उसके बाद में इसने भी एक एलिबाई क्रिएट करने का प्रयास किया कि मुझे भी कोई आदमी आया था जो पीछे से मार के भाग गया, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। तो इस पर पहले संदेह नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया गया तो इसने अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है, और इस लोग को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की मोटो सिर्फ प्रॉपर्टी था सर? प्रॉपर्टी और एक ज्वेलरी जो होती है परिवार में, क्योंकि इनके 2 लड़कियां हैं और जो भाई है उनके लड़का था, तो ये भी ज्वेलरी थी।